गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम शुरू करते हैं चाय और ढोकला से। ये खमन ढोकला बनाया है मैंने आज मॉर्निंग में चाय के साथ। तो चलो फिर चाय और नाश्ता एंजॉय करते हैं। अभी अर्पित खा रहे खमन ढोकला। अर्पित कैसा लग रहा है? अभी मैं आया हूँ ब्रेक में घर पे नाश्ता करने, क्योंकि फाल्गुन ने बोला था कि वो खमन बना रही है। हाँ, तो खमन है, उसके साथ में ये मिर्ची भी बढ़िया है। हाँ, ये हमारे खेत की मिर्ची है ना, हमारे वेजी पैच की। और साथ गर्मा में गर्म चाय। पूरा गुजराती नाश्ता हाँ अच्छा है ना, बढ़िया है। बढ़िया है। आमेन, कहाँ जा रहा है तू? टाटा आमेन। आमेन टाटा। अर्पित का नौकरी का टाइम है और आमेन हो गया है उनके पीछे। मुझे बोल रहा है हाथ खींच के कि चल तू चल, पापा गए वहाँ चल। अभी आमेन बहुत ही हैप्पी हो गया है और खेलने लगा है। उसने वैक्यूम मशीन निकलवाया है बाहर, उससे खेलेगा वो थोड़ी देर। मैं और आमेन अभी बाहर बैठे हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं हम गर्मी को फूलों के साथ में। मामा मामा मामा, उसका तो बस कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। भी आमेन दे रहा है मुझे जूते। आमेन ब्लॉग बना रहा है अभी। आमेन तो दिख ही नहीं रहा है, यूं दूर रख, तेरा पूरा चेहरा दिखना चाहिए। तुझे ब्लॉग बना के क्या करना है? अभी देर है तुझे ब्लॉग बनाने की। लाओ तू कर वांचे, कर तो तू कर। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। खत्म करो, चल खस 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 खस। इसमें बैठना है। तो गाइस अभी आमिन को ये जीप में बैठना है, इसलिए हम लोग इसको निकालेंगे बाहर। लाओ मुझे दे दो रिमोट। उतरेगा, फिर वो बोनेट चेक करेगा, सब कुछ सही है ना, देखेगा, चेक करेगा, फिर वापस बैठ जाएगा गाड़ी में। अभी फिर उसको वापस से शुरू करने की। अभी वापस उतरेगा और वापस से बोनेट चेक करेगा। फिर वापस से बैठ जाएगा गाड़ी में। पता नहीं ये कहाँ से सीखा है उसने ये सब। ऑस्ट्रेलिया के घरों की आज कुछ खास बातें मुझे बोलनी है आपको, कि यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें अलग है हमारे वहाँ से। तो जैसे कि ये है पानी की टंकी। तो ये जो पानी की टंकी है हमारी, ये बारिश का पानी यहाँ पर, जैसे कि ये गटर है, ठीक है, ये छत की जो ये वाली गटर है, वहाँ पर सारी छतों के चारों तरफ का पानी ये पाइप से इकट्ठा होते हुए यहाँ पर ये टंकी में
आप देख सकते हो यहाँ से अंदर आता है। और फिर हम इसका यूज़ करते हैं वेजी पैड में, जब ये भर जाती है तब। और हमारे घर के और नेबर के घर के बीच की जो बाउंड्रीज होती है वो यहाँ पर ऐसे लोहे के पतरे की होती है। ये काफ़ी मजबूत पतरा होता है, जिन्हें हम टीन भी बोल सकते हैं। और अगर ये पतरे की नहीं है तो फिर लकड़ी की होती है। ये दो चीज़ों की बाउंड्री होती है यहाँ पर। आप देख सकते हो, देखो मैं यहाँ पर भी आपको दिखा सकती हूँ। दूसरे घर में भी ऐसी बाउंड्री है, ये वाले घरों में भी है, देख सकते हो आप। और जैसा कि आपने हमेशा मेरे घर के वीडियो में देखा ही है, आगे और पीछे अच्छी सी लॉन है। तो ऐसा हर घर में होता ही है कि थोड़ी सी हो या ज़्यादा हो, जैसा घर हो ऐसी स्पेस होती है, बट वो होनी ही चाहिए आगे घर के और घर के पीछे साइड। तो वो थोड़ी सी स्पेस होती है जिसमें थोड़ा लॉन होता है, ग्रीनरी होते हैं, पेड़ पौधे जो भी रखते हैं सब अपने पसंद के हिसाब से। जैसे कि ये बाहर की दीवार है, जहाँ पर ईंटों से बनी हुई है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादातर प्लास्टर करवाते नहीं है। ज़्यादातर आप सबके घरों में देखो, सामने वाले घर है, बाजू वाले घर है, सब ऐसे ईंटों की दीवार रखते हैं। हमारे वहाँ तो प्लास्टर पेंट वगैरह हम करते हैं, तो यहाँ पर भी करते हैं, बट बहुत ही कम दीवार में करते हैं। फिर वही दीवार है, ये सेम दीवार है। तो अभी आप देखो, ये लकड़ी है, ठीक है अंदर। तो ये लकड़ी और ईंट, ये दोनों के बीच में यहाँ पर आइसोलेशन होता है। जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा ईंट और लकड़ी के बीच का जो है पार्ट, वो है आइसोलेशन। जिससे ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा ठंडी हो तो घर ज़्यादा ही गर्म या ठंडा ना हो जाए। और ये है खिड़की, ठीक है। मैंने पर्दा खोल दिया है क्योंकि ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको बता पाऊँ। तो ये जो है लकड़ी का है, ये लॉक जिस खिड़की का होता है, इसको हम इस तरीके से खोलेंगे तभी हम ये खिड़की को खोल पाएंगे। अब ये खिड़कियाँ खुल गई है पूरी, बट यहाँ पर ये जाली है। तो जाली एक काम तो करती ही है, मच्छरों को अंदर नहीं आने देने का। बट दूसरा काम इसका खास तो ये है कि ये तो पूरी लकड़ी की दीवार है, जैसे मैंने आपको बताई। इनसाइड तो पूरी की पूरी फुल लकड़ी ही होती है, इनसाइड की दीवार है। तो जब भी घर में ऐसे कोई आग लगने का हादसा हो, तब हम इसको सिर्फ एक थोड़ा सा हल्का सा धक्का देंगे ना, तो अभी हम ये पूरा दरवाज़ा ही हो जाएगा बाहर निकलने के लिए। तो घर के चारों तरफ की सभी खिड़कियों में ये होता है कि यहाँ से हम इमरजेंसी एग्ज़िट हो सके। और मॉस्किटोज़ वो सब तो होता ही है फ़ायदा उसका। जो दीवार है मैंने बताई ईंट वाली, तो उसके और प्लाईवुड के बीच में आइसोलेशन होता है। बट घर के इंटरनल जितनी भी दीवारें होती है, जो पार्टीशन बोल सकते हैं हम, एक रूम को दूसरे रूम से अलग करता है, वो पार्टीशन जो होता है वो तो पूरा लकड़ी का ही होता है। पे ना सूरज को मैंने कभी एग्जिट सर पर आते हुए नहीं देखा है, ज़्यादातर ऐसे पास में ही रहता है वो। तो पास से ही निकलता है, पास से ही गुजर के डूब जाता है वो। तो ये यहाँ पर थोड़ा मुझे अलग ही लगा है। हमारे इंडिया में तो सर पर ज़्यादा रहता है सूरज, बट यहाँ बहुत ही तेज़ धूप होती है। इतनी तेज़ धूप होती है कि आपकी स्किन भी जल सकती है अगर आप ज़्यादा धूप में रहे तो। इसलिए यहाँ पर सनस्क्रीन का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इतनी तेज़ धूप होने पर भी यहाँ पर कभी पसीना नहीं होता है। देखो, मैं इतनी धूप में हमेशा घूमती हूँ, कभी भी मेरे चेहरे पर आपने पसीना नहीं देखा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ठंडी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर चाहिए रिवर्स साइकिल। जो एयर कंडीशनर होता है उसमें ही हीटर भी होता है, तो अलग से हीटर लेना नहीं होता है यहाँ पे। अभी के घरों में तो ये सेंट्रल होता ही है, बट जो हमारा घर है उसमें तो हमारा सब अलग अलग रूम में अलग अलग है। जैसे कि ये मोड बटन दिया गया है, ठीक है। तो ये ऑन करा जब भी मैंने एसी, तो ये जो है वो है एसी कूलिंग है। तो ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा ये हीट, तो ये हीटर चालू हो गया है। तो जब सर्दियाँ होती है तब हम हीटर यूज़ रखते हैं, और जब गर्मी होती है तब हमें एसी रखना है। लास्ट अक्टूबर में इंडिया थे, तब वहाँ पर खूब गर्मी थी। हम लोग ये सोच के गए थे कि वहाँ पर सर्दी चालू हो गई होगी, बट नहीं हुई थी सर्दी। तो हम लोगों को एयर कंडीशनर लेना पड़ा था। तो तब हम लोगों ने बहुत ही ये ढूंढा कि हमें शायद वहाँ पर भी रिवर्स साइकिल मिल जाए, बट नहीं मिला था वहाँ पर। तो हमें वहाँ पर सिर्फ एयर कंडीशनर ही मिला था और वही फिर हमने लिया।
मेरे पहले के वीडियो में भी 1-2 बार ये बताया है कि यहाँ पे पसीना नहीं होता है इतनी तेज़ धूप होने पर भी, और बाहर रखी हुई चीज़ें भी जल्दी से ख़राब नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे आटा हो गया, अनाज हो गया, उसमें कभी मेरे यहाँ कीड़े नहीं देखे हैं पड़ते हुए, और ना ही कभी ऐसा कुछ साफ़ करना पड़ता है। और अगर मैं फ्रिज में रखी हुई चीज़ों की बात करूँ तो उसमें भी ऐसा ही है कि यहाँ पर चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल ही नहीं बदलता है जो हम फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि इंडिया के कंपेयर में यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होता है फ्रिज का, उसकी वजह से। और यहाँ पे दूध को उबालना नहीं होता है, वो ऐसे कैन में ही आता है जिस पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है, तो उस डेट तक आप उबालो या ना उबालो तो वो अच्छा ही रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 30 जनवरी लिखा हुआ है, तो 30 जनवरी तक ये दूध को फ्रिज में ही रखना है मुझे, बट ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा। और 30 जनवरी के बाद ये फ्रिज में रखा हुआ होगा तो अभी वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे नल का पानी पीने लायक होता है तो आप डायरेक्ट वो पानी पी सकते हो। यहाँ पे आरओ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कुछ लोग फिर भी रखते हैं, वो अलग बात है, बट यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट नल से ही पानी पी सकते हैं। और घर के सारे नल में ठंडा और गर्म पानी आता है। कोई भी नल हो, बाथरूम का हो, सिंक का हो, हर एक नल में गर्म और ठंडा पानी आता है। नल में ठंडा और गर्म पानी अवेलेबल है। मैंने इस तरफ घुमाया है तो ठंडा आएगा, यूँ घुमाऊंगी तो गर्म आएगा। अभी जब मैं किचन में घूम ही रही हूँ तो यहाँ की एक और बात बता दूँ मज़े की, कि जैसे ओवन, ये है सगड़ी, कभी इलेक्ट्रिक प्लेट भी होती है कई कई घरों में, और ये है डिश वॉशर। इतनी चीज़ें हर एक घर में अटैच होती है किचन के साथ। आप नया घर खरीदो तो उसमें भी आती है, या फिर आप किराए के घर पे जाओगे रहने तो वहाँ पर भी वो चीज़ें होती ही है। तो सारे घरों में इतनी चीज़ें तो अटैच होती ही है किचन में। उसी के ही साथ ब्रेकफास्ट टेबल भी होता है, ब्रेकफास्ट चेयर भी होती है यहाँ पर सारे घरों में, और डाइनिंग एरिया भी अलग से होता है। और घर में जितने भी बेडरूम होते हैं उसमें बेडरूम सेट होता है, जैसे कि जैसा बेड है उसके मैचिंग के दोनों तरफ साइड टेबल होते हैं। तो ये होता है बेडरूम सेट हर जगह पे, हर एक बेडरूम में। तो बहुत सारी बातें हो गई आज के घर के बारे में। फिर भी आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न है और उससे भी ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मैं जितना हो सके उतना आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाना ट्राई करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं इसी के ही साथ यहाँ पे ये बातों के ही साथ ये वीडियो का एंड करती हूँ, और कल मिलते हैं हम नए व्लॉग में। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।